जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए, जिस तरह एयर फ्लो करेगा उसको बोलेंगे एयर करंट, जिस तरह वाटर फ्लो करेगा उसको बोलेंगे वाटर करंट। ठीक उसी तरह जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स किस लिए आया है उसके मतलब को समझते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो अपने साथ चार्ज को भी मूव कराएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखिए, तो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू होता है चार्ज बाय टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं I से, चार्ज को डिनोट करते हैं Q से और टाइम को डिनोट करते हैं T से। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो गया I इक्वल टू Q बाई T। ठीक है, अब बात करते हैं उसका SI यूनिट का। ठीक है, तो देखिए इस चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम और टाइम का होता है सेकेंड, और कूलम पर सेकेंड को ही हम लोग बोलते हैं एम्पियर। ठीक है, तो करंट का SI यूनिट होता है एम्पियर और उसको हम लोग रिप्रेजेंटेड करते हैं A से। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब समझते हैं 1 एम्पियर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 लगा दीजिए, यहाँ 1 लगा दीजिए, यहाँ 1 लगा दीजिए। ठीक है, तो 1 एम्पियर हो गया। ठीक है, देखिए जब 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज, जब 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा तो उसको बोलते हैं क्या? 1 एम्पियर। देखिए 1 एम्पियर में इतना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 1 एम्पियर में इतना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही आपको यदि 1 एम्पियर का करंट लगता है ना, तो इतना इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉडी में इंटर कर जाता है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि 2 एम्पियर करंट लगेगा तो क्या होगा, 3 एम्पियर करंट लगेगा तो क्या होगा, 4 एम्पियर करंट लगेगा तो क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर नोट में कुछ बातें लिखी गई हैं उसको देखते हैं। जैसे देखिए 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू होता है 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए करंट को हम एक इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं, उसको बोला जाता है क्या? एमीटर। करंट को हम लोग किससे, करंट को मापने वाला इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? एमीटर। और उसको सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे जोड़ते हैं? सीरीज में। ठीक है, और एमीटर का सिंबल ये वाला है, ये एमीटर का सिंबल है। अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? तो जिस पाथ से होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा उस पाथ को हम लोग बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक सर्किट। और ये पूरी तरह से क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जो आपका फिगर दिख रहा है ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसमें एक बैटरी है, एक बल्ब है, एमीटर है और प्लग की है। ठीक है, जैसे स्विच को हम लोग ऑन करते हैं है ना, तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो होगा आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। करंट का डायरेक्शन किधर होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन यहां पर एक ध्यान देना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होगा? तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा किधर? नेगेटिव से किधर? पॉजिटिव की ओर। अब यहां पर गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन जाता है नेगेटिव से किधर? पॉजिटिव की ओर। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तभी ना आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तभी तो आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रॉन जाता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो करंट का डायरेक्शन भी किधर होना चाहिए? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। लेकिन ऐसा तो हम यहाँ पर दिखा नहीं रहे हैं। यहाँ क्या दिखा रहे हैं? करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ऐसा किस लिए? तो आइए उसके कारण को समझते हैं। देखिए, जिस समय इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवर हो रहा था उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं था। उस समय के लोगों को लगा कि पॉजिटिव चार्ज मूव करता है और पॉजिटिव चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन भी
पॉजिटिव से किधर होना चाहिए, नेगेटिव की ओर। लेकिन बाद में पता चला कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पुराना वाला बात और जब डिस्कवर हुआ, दोनों को कंबाइन करके आपके बुक में दोनों को कंबाइन करके हम लोग को पढ़ना है, ताकि पहले वाला बात को भी रखा जाए और जो खोज हुआ उसको भी रखा जाए, है ना। इसीलिए हम लोग करंट के डायरेक्शन को पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर दिखाना है और इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर दिखाना है।